मूवी की शुरुआत में हमें डायलन नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी बोरिंग लाइफ से तंग आ चुका था। तो एक दिन उसे अपनी सिस्टर इन लॉ का लेटर आता है जिसके हिसाब से डायलन का छोटा भाई शॉन मारा जा चुका है। तो ये जानकर डायलन काफी ज्यादा अपसेट था। मगर जब डायलन अपने घर लौटकर आता है तब उसके घर में एक आदमी मौजूद था जो ऑब्वियसली डायलन को मारना चाहता था, मगर डायलन उसे कूट काट कर बाथरूम में टांग देता है। और इस इंसिडेंट के थोड़ी देर बाद ही FBI की एक यूनिट यहाँ पर आ जाती है जिसकी लीडर का नाम एजेंट शॉ था। तो इस आदमी की हालत देखकर शॉ काफी ज्यादा शॉक थी, साथ ही उसे बैड फीलिंग्स आने लगती हैं। तो वो सीधा डॉक्टर एल्डर के पास पूछताछ करने के लिए चली जाती है, जहाँ वो डॉक्टर को सारा माजरा बताते हुए डायलन के बारे में पूछने लगती है, जिस पर डॉक्टर खुश होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि डायलन ने उस आदमी को जिंदा छोड़ दिया। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि डायलन एक क्रिमिनल है जिसे 8 साल पहले एजेंट शॉ ने अरेस्ट किया था। मगर डायलन की दिमागी हालत ठीक नहीं है क्योंकि वो अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसमें वो बेचारा अनजाने में खून कर देता है, जिस वजह से डॉक्टर एल्डर उसका इलाज कर रहे थे। तो शॉ एल्डर से कहती है कि डायलन एक रूथलेस किलर है जो सिर्फ खून करना जानता है, और अगर आप उसके बारे में कुछ भी जानते हो तो प्लीज हमसे शेयर कर दो क्योंकि डायलन इस सोसाइटी के लिए खतरा है। जिस पर एल्डर शॉ से कहता है कि डायलन अपनी सजा काट चुका है, साथ ही वो मेरे सभी साइकोलॉजिकल टेस्ट को पास कर चुका है, यानी अब वो पूरी तरह से ठीक है। प्रोबेबली डायलन ने उस आदमी को सेल्फ डिफेंस में पीटा होगा, वरना डायलन उसे मार डालता। मगर शॉ को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता क्योंकि उसकी नज़र में डायलन एक थ्रेट है जिसे हर हाल में एलिमिनेट करना होगा। तो जब शॉ अपने स्टेशन लौटकर आती है तो उसका पार्टनर शॉ को रिपोर्ट करता है कि डायलन का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम शॉ फॉरेस्टर है, मगर न जाने क्यों उसने कुछ साल पहले अपनी जॉब छोड़ दी और अब पूरी फॉरेस्टर फैमिली गार्डियन आइलैंड पर शिफ्ट हो चुकी है। मगर सरप्राइजिंगली 2 दिन पहले शॉन मारा जा चुका है। तो एजेंट शॉ भी गार्डियन आइलैंड जाने का प्लान करने लगती है क्योंकि उसकी नज़र में डायलन अपने भाई का फ्यूनरल अटेंड करने जरूर जाएगा, और ऐसा होता भी है। डायलन एक बोट लेकर गार्डियन आइलैंड पर पहुंच जाता है ताकि वो अपने भाई का फ्यूनरल अटेंड करने के साथ साथ उसकी मौत का कारण भी पता लगा सके। तो वह न चाहते हुए भी अपने घर लौट जाता है, जहां डायलन को देखकर उसकी मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जो डायरेक्टली डायलन पर जहर उगलने लगती है कि तुम जैसा क्रिमिनल यहाँ पर क्या कर रहा है और प्लीज यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे यहाँ आने से हमारी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। मगर डायलन ओल्ड लेडी पर ध्यान नहीं देता जो अपने भाई की बॉडी को चेक करने लगता है। तो उसे अपने भाई के नेल्स पर ग्रीस के निशान दिखाई देते हैं, साथ ही उसके भाई की नेक पर एक अननेचुरल घाव था। तो डायलन को शक होने लगता है कि प्रोबेबली किसी ने शॉन का खून किया है। तो शॉन की वाइफ सूजन यहाँ आकर डायलन से कहती है कि मरने से पहले शॉन लाइट हाउस में काम कर रहे थे, मगर अचानक से उनका पैर फिसल गया तो काफी ऊंचाई से गिरने से शॉन की मौत हो गई है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि फॉरेस्टर फैमिली इस आइलैंड को ओन करती है, साथ ही उन्होंने अपने घर को इन बना दिया है ताकि टूरिस्ट यहाँ आकर स्टे कर सके, जहाँ पर डायलन की मुलाकात शॉन के फ्रेंड्स मैसी और मैकॉय से होती है, जहाँ मैसी एक आर्कियोलॉजिस्ट है और रही बात मैकॉय की, वो एक शेरिफ है। तो डायलन को देखकर मैकॉय को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं। तो डायलन के जाते ही मैकॉय अपने डिपार्टमेंट को लगा देता है, जहां से उसे डायलन की डिटेल्स पता लग जाती हैं कि डायलन एक भागा हुआ फ्यूजिटिव है जिसे पुलिस और FBI दोनों ढूंढ रही हैं। तो वो डायलन को पकड़ने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं जब डायलन डॉक्टर एल्डर से कांटेक्ट करता है तब एल्डर उसे रिमाइंड करने लगता है कि अपनी मेडिकेशंस को टाइमली ले लेना, वरना तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। तो हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि डायलन की मेडिकेशंस उसके इमोशंस को सप्रेस करके रखती हैं ताकि डायलन नेगेटिव इम्पल्स में किसी का खून न कर डाले। और अब तक शेरिफ अपनी शॉटगन लेकर आ चुका था, जो डायलन पर अपनी गन तान कर उससे बोलता है कि तुम्हें अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस में अरेस्ट किया जा रहा है।
तो ये सब देखकर बाकी फैमिली काफी ज्यादा डर जाती है। तो अपनी फैमिली की खातिर डायलन चुपचाप सरेंडर कर देता है। तो शेरिफ डायलन को पकड़कर एक बंकर में ले जाता है जहां पर एक जेल भी मौजूद थी। तो वो डायलन को इस जेल में बंद कर देता है। साथ ही वो डायलन के सामने अपना शक जताने लगता है कि मैं शॉन को कॉलेज टाइम से जानता हूँ, मगर उसने एक बार भी तुम्हारा जिक्र कभी नहीं किया कि उसका कोई भाई भी है। प्रोबेबली वो ये बात छुपाना चाहता था कि उसका भाई एक साइकोपैथ किलर है। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि शॉन मरने से पहले मुझसे मिलना चाहता था। साथ ही वो उस टाइम पर काफी ज्यादा डरा हुआ था, मगर हम मिल पाते उससे पहले शॉन मारा गया और अब तुम्हारे जैसा किलर इस आइलैंड पर मौजूद है। ऑब्वियसली शेरिफ को डायलन पर शक होने लगा है कि प्रोबेबली डायलन ने ही अपने भाई का खून कर दिया है, मगर डायलन तो उसकी बातों पर ध्यान दे ही नहीं रहा था। मगर तभी डायलन की वॉच का अलार्म बज जाता है, जिसे सुनकर शेरिफ अलर्ट हो जाता है। तो डायलन उसे क्लियर करता है कि मुझे टाइमली अपनी मेडिकेशन लेनी होगी, मगर शेरिफ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और इसी समय उसे कोस्ट से एक बोट की आवाज सुनाई देती है। तो शेरिफ एज्यूम कर लेता है कि डायलन को एस्कॉर्ट करने के लिए FBI की यूनिट आ चुकी है। तो शेरिफ कोस्ट की तरफ चला जाता है जहां एक बोट से कुछ हट्टे कट्टे आदमी निकल रहे थे, जिन्हें देखकर शेरिफ को शक होने लगता है कि ये लोग तो किसी भी एंगल से FBI की यूनिट नहीं लगते। तो वो इन लोगों से पूछताछ करने लगता है और सरप्राइजिंगली उसका शक सही था। ये ग्रुप एक मर्सनरी गैंग है जो बिना कुछ कहे शेरिफ को गोलियों से भून देता है, जिसके बाद ठग्स का लीडर कोल बाकियों को ऑर्डर्स देता है कि जल्दी से पूरे आइलैंड को घेर लो, कोई भी बचकर भागना नहीं चाहिए। और वो खुद शॉन के घर चला जाता है जहां वो शॉन की फैमिली को कैप्चर कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक ठग बंकर में चेक करने चला जाता है जहां उसे जेल में डायलन के बजाय एक लड़की मिलती है। ऑब्वियसली डायलन ने इस लड़की को बेवकूफ बनाकर खुद को आजाद करवा लिया है। तो वो ये बात अपने बॉस को रिपोर्ट कर देता है, जिस पर कोल उसे ऑर्डर्स देता है कि हमें शॉन की फैमिली को तब तक जिंदा रखना होगा जब तक कि हम इन सभी को इंटेरोगेट न कर ले। मगर वो ठग कुछ कर पाता उससे पहले ही डायलन यहाँ आ जाता है, जो बड़ी आसानी से इस ठग को कूट देता है। तो ये सब देखकर लेडी काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड थी, मगर वो कंफ्यूज होकर डायलन से पूछती है कि तुम तो एक किलर हो ना, तो तुमने इसकी जान क्यों बख्श दी। जिस पर डायलन क्लियर करता है कि अब मैं किसी की भी जान नहीं लेता, अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। वहीं कोल को फैमिली से पता चल जाता है कि थोड़ी ही देर में FBI वाले आइलैंड पर आने वाले। तो ये सुनकर ठग्स अलर्ट हो जाते हैं और फिर कोल फैमिली के शेफ से पूछता है कि तुम्हें क्लियर ऑर्डर्स मिले थे कि तुम्हें पूरी फैमिली को जिंदा पकड़ना होगा, तो आखिर तुमने शॉन की जान क्यों ली। तो ये सुनकर शेफ काफी ज्यादा डर जाता है और हमें यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि ये शेफ कोल का ही आदमी है जिसे शॉन पर नजर रखने के लिए यहाँ पर भेजा गया था। तो शेफ कोल को क्लियर करता है कि बॉस शॉन को मुझ पर शक हो चुका था, तो हड़बड़ाहट में मैंने शॉन को मार दिया। तो ये सुनकर कोल शेफ को मारने के लिए रेडी हो जाता है, मगर शेफ मौका पाकर यहाँ से भाग जाता है। पर वो घर से दूर जा पाता उससे पहले ही ठग्स का स्नाइपर उसे ठोक देता है, जिससे शेफ की मौत हो जाती है। तो ये सब देखकर फैमिली काफी ज्यादा डर जाती है और इसी बीच एक ठग बंकर में पहुंच जाता है, जो अपने पार्टनर की बुरी हालत देखकर बॉस को रिपोर्ट कर देता है कि किसी ने हमारे आदमी को अच्छे से कूट दिया है। तो कोल सिचुएशन चेक करने के लिए बंकर में आ जाता है, जहां उसे पता चल जाता है कि शॉन का भाई डायलन भी यहां आ चुका है। तो ये जानकर कोल काफी ज्यादा अपसेट था कि उसका भेजा हुआ आदमी डायलन को मारने में कामयाब नहीं हुआ। यानी शुरुआत में जो आदमी डायलन को मारना चाहता था उसे कोल ने ही भेजा था। तो ये बात जानकर सभी ठग्स टेंशन में आ जाती, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि डायलन बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है। वहीं डायलन अब तक घर में एंटर कर चुका था, जो एक ठग को कूट काट कर अपनी फैमिली को आजाद करा लेता है, जिस पर सूजन डायलन को एक सीक्रेट मैकेनिज्म के बारे में बता देती है, जिसे ट्रिगर करते ही पूरा घर लॉकडाउन हो जाता है, जिसके अंदर अब फैमिली सेफ थी। मगर अब इन लोगों को
डायलन से कौन बचाएगा, क्योंकि बिना मेडिकेशन के डायलन पर पागलपन सवार हो जाएगा। तो वह डॉक्टर को कॉल करके उससे एडवाइस लेने लगता है। तो डॉक्टर डायलन को ज्ञान ध्यान की बातें बताने लगता है जिनका डायलन पर कोई भी असर नहीं होता, जो उस ठग को टॉर्चर करके ये पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा गैंग यहाँ पर क्यों आया है, साथ ही तुम लोगों ने शॉन की जान क्यों ली है। मगर ये ठग डायलन को कुछ भी नहीं बताता, जिससे अब डायलन काफी ज्यादा अपसेट है। तो वो अपना मूड ठीक करने के लिए फैमिली के पास चला जाता है, मगर फैमिली वाले उसे वेलकम नहीं करते। जहां ओल्ड लेडी उसे फिर से ताने सुनाने लगती है कि तुम एक मनुष्य हो और जैसे ही तुमने इस आइलैंड पर कदम रखा है तैसे ही ठग्स यहाँ पर पहुँच गए। ऑब्वियसली वो लोग तुम्हें हंट करते हुए यहाँ तक आए हैं, तो अगर तुम्हें हमारी जरा भी कदर हो तो प्लीज यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारी वजह से मरना नहीं चाहते। तो ये सुनकर डायलन काफी ज्यादा अपसेट था कि ये ओल्ड लेडी उसकी जरा भी फिक्र नहीं करती। वहीं एजेंट शॉ को अपने पार्टनर से पता चल जाता है कि शॉन ने गार्डियन आइलैंड को रिसेंटली खरीदा है और वो भी दुगने दामों पर, जो कि काफी अजीब है। साथ ही वो एजेंट शॉ को ये भी बता देता है कि गार्डियन आइलैंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक नेवल बेस था, तो प्रोबेबली शॉन वहां से कुछ हासिल करना चाहता है। तो ये बात एजेंट शॉ का भी इंटरेस्ट पिक कर लेती है। वहीं डायलन अपनी मॉम के ताने सुन सुनकर तंग आ चुका था, तो वो घर से बाहर जाने लगता है, जिस पर सूजन उसे क्लियर करती है कि शॉ की मौत लाइट हाउस में हुई थी। मगर अब डायलन को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस फैमिली को उसकी जरूरत है ही नहीं। तो डायलन चुपचाप कोस्ट तक पहुंच जाता है, जहां वो ठग्स की बोट लेकर यहाँ से निकल जाता है, जिस बात का ठग्स को भी पता चल जाता है। तो कोल इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, मगर ये सब डायलन का डायवर्जन था ताकि वो इन ठग्स का ध्यान बटा सके। और फिर वो लाइट हाउस पर जाकर स्नाइपर की ऐसी तैसी कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एक ठग को घर में एंटर करने का रास्ता मिल जाता है, तो वो अंदर जाकर अपने पार्टनर को आजाद करा देता है, जो बस अब इस फैमिली को मौत के घाट उतारना चाहता था। मगर अब तक डायलन घर में आ चुका था, जिससे इनके बीच में तगड़ी फाइट चालू हो जाती है, जिसमें वो ठग डायलन पर भारी पड़ने लगता है। मगर तभी अचानक से डायलन के इमोशंस अनस्टेबल हो जाते हैं, तो वो एक कांच का टुकड़ा उठाकर ठग में घुसा देता है, जिससे इस ठग की बत्ती गुल हो जाती है। मगर जब वो सेकंड ठग को मारना चाहता था, तब वो ठग गेट खोलकर घर से बाहर भाग जाता है। और इसी समय कोल भी डायलन को देख लेता है, जो डायलन को टॉन्ट करते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम अब अच्छे इंसान बनना चाहते हो, मगर हम दोनों को अच्छे से पता है कि तुम एक इंसान के शरीर में एक डेविल हो जो कभी भी सुधर नहीं सकता। तो क्यों ना तुम मेरे साथ काम करो जैसा कि तुम पहले किया करते थे। तो हमें यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि जेल जाने से पहले डायलन कोल के लिए काम किया करता था, तो अब कोल उसे फिर से हायर करना चाहता है, मगर अब डायलन उसके लिए काम करना नहीं चाहता। तो वह कोल का ध्यान भटकाकर घर का डोर बंद कर देता है, जिस पर कोल काफी ज्यादा अपसेट था। तो वो अपने ठग्स को ऑर्डर्स दे देता है कि सिस्मिक डिवाइस से जल्दी से इस आइलैंड को स्कैन करो, हमें FBI के आने से पहले ट्रेजर को लेकर भागना होगा। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि इस आइलैंड पर कोई ट्रेजर छुपा हुआ है, जिसे कोल का गैंग और शॉन पाना चाहते थे, और इसी वजह से गैंग शॉन पर नजर रख रहा था। वहीं डायलन शॉन के ऑफिस जाकर चेकिंग करने लगता है, तो उसे नोट्स देखकर पता चल जाता है कि मरने से पहले शॉन एक सबमरीन को रिसर्च कर रहा था। तो चेकिंग करते वक्त डायलन को एक सीक्रेट डोर मिल जाता है, जिसके दूसरी तरफ एक टनल थी। तो डायलन और मैसी टनल से होते हुए अंदर जाने लगते हैं, जहां उन्हें एक अंडरग्राउंड बेस मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर एक जापानीज सबमरीन भी खड़ी हुई थी। तो इसे देखकर डायलन और मैसी बहुत ज्यादा शॉक थी। साथ ही उन्हें एक बॉक्स मिल जाता है जो कि पूरी तरह से सोने से भरा हुआ था। तो इसे देखकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे। साथ ही डायलन को समझ आ जाता है कि शॉन ने इसी खजाने के लिए गार्डियन आइलैंड को खरीदा होगा, और इसी खजाने को पाने के चक्कर में शॉन मारा गया है, और शायद कोल का गैंग भी इसी खजाने को पाना चाहता है। वहीं ठग्स को भी अपनी डिवाइस से स्कैन करते हुए जमीन के अंदर एक टनल मिल जाती है,
जो कि घर से डायरेक्टली लाइट हाउस के लिए जा रही थी। तो कोल को भी समझ आ जाता है कि नेवल बेस लाइट हाउस के नीचे है, तो अपने ठग्स को ऑर्डर्स दे देता है कि टनल का एंट्रेंस ढूंढकर अंदर चले जाओ, और वो खुद चुपचाप घर के अंदर चला जाता है, जहां वो ओल्ड लेडी को हॉस्टेज बना लेता है क्योंकि उसे भी सीक्रेट डोर मिल चुका था। वहीं जब डायलन और मैशी खुशियां मना रहे थे, तभी यहाँ पर ठग्स आ जाते हैं जो इन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। मगर अब तक डायलन की पूरी तरह से सनक चुकी थी, जो सबमरीन पर लगी बड़ी सी गन से इन लोगों पर हमला कर देता है, जिसमें वो बड़ी आसानी से इन ठग्स के चीथड़े उड़ा देता है क्योंकि डायलन की गन कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। साथ ही डायलन पागलों की तरह हंस रहा था, जैसे इस खून खराबे को करके उसे बड़ा सुकून मिल रहा हो। मगर अब तक मैसी की पूरी तरह से चटक चुकी थी, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही कोल यहाँ पर आ जाता है, जो एक ही शॉट में मैसी की बत्ती बुझा देता है। तो ये देखकर डायलन भी अलर्ट हो जाता है, मगर कोल उसे वार्न करता है कि अगर तुमने कोई भी होशियारी की तो मैं इस ओल्ड लेडी का हैप्पी बर्थडे कर दूंगा। तो मजबूर होकर डायलन को शांत होना पड़ता है। साथ ही कोल डायलन से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी फैमिली की जान प्यारी है तो इस गोल्ड के बॉक्स को मेरी बोट तक पहुंचा दो। तो मजबूरी में डायलन को उसकी बात माननी पड़ती है। मगर जब डायलन गोल्ड को ले जा रहा था, तब FBI एजेंट शॉ यहाँ पर आ जाती है, जो डायलन पर गन तान कर उससे कहती है कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ डायलन। वेल, इस लेडी को अभी तक लगता है कि डायलन इस दुनिया के लिए खतरा है, तो वो डायलन को मारकर इस खतरे को खत्म करना चाहती है। मगर वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही कोल इस लेडी को ठोक देता है, जिससे इस लेडी की भी बत्ती गुल हो जाती है। तो डायलन गुस्से में कोल पर हमला कर देता है, जिससे कोल ओल्ड लेडी को नीचे फेंक देता है। मगर ओल्ड लेडी भी स्पाइडरमैन से कम नहीं थी, जो बड़ी फुर्ती से ब्रिज को पकड़कर लटक जाती है, और फिर कोल और डायलन के बीच में तगड़ी फाइट चालू हो जाती है, जिसमें बेचारा डायलन बुरी तरह से पिटने लगता है। मगर फिर से उसके इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, जो अपनी इंजरीज पे ध्यान दिए बगैर कोल को काट पीट देता है, जिससे कोल की मौत हो जाती है। और फिर वो अपनी मॉम को भी रेस्क्यू कर लेता है। तो ओल्ड लेडी डायलन को गले लगा लेती है, क्योंकि जो भी हो डायलन उसका बेटा है। साथ ही ओल्ड लेडी ने डायलन को माफ कर दिया है। तो डायलन एजेंट शॉ के पास जाकर देखता है कि ये लेडी अभी भी जिंदा है। तो वो शॉ से कहता है कि अब मैं आजादी की लाइफ जीना चाहता हूँ, तो तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो। और फिर वो ऐसा कहकर आइलैंड से चला जाता है ताकि वो अपनी पीसफुल लाइफ कंटिन्यू कर सके। मगर इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं है कि सोसाइटी में एक डीमन आजाद हो चुका है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। और इसी के साथ वीडियो एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।